आप लोग देख रहे हैं कहानी भूत फाइल्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है सुरेश की, जो उस वक्त हमारे ही गांव में बिजली विभाग में काम करता था। लेकिन सुरेश अपने गांव जाने का कभी सोचा नहीं और न ही किसी से अपने गांव के बारे में कहा। एक रोज़ मैं और सुरेश शाम के समय टहल रहे थे कि तभी मैं सुरेश को बोला, अरे सुरेश, तुम्हारे गांव चले घूमने के लिए। तो सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं हर रोज़ यही बात सुरेश से किया करता था। और एक दिन ना जाने क्यों सुरेश अपने से बोला, रणधीर, तो चले हमारे गांव घूमने के लिए। तो मैं सुरेश की बात सुनकर आश्चर्य हो गया कि अचानक इसको क्या हुआ जो अपने से ही गांव चलने के लिए बोला। और ये तो कभी अपने गांव का नाम तक नहीं लिया करता था, फिर अचानक क्या हुआ इसको। तो अगले ही दिन मैं और सुरेश अपने बाइक से गांव के लिए निकले और तकरीबन 2 घंटे बाद मैं सुरेश के घर पहुंचा। लेकिन उसका गांव बहुत अजीब था। उस गांव के लोग किसी से बात भी नहीं करता था। खैर, जो है मुझे उससे क्या। एक दिन सुरेश ने बोला कि सुधीर, चलो थोड़ा खेत से होकर आते हैं। तो मैं तैयार हो गया घूमने के लिए। शाम का समय था। खेत के अंदर मैं और सुरेश अकेले उस सुनसान खेत में घूम रहे थे कि अचानक किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं सुरेश को बोला, सुरेश, क्या तुम्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? तो सुरेश ने कहा, आवाज़ तो आ रही है, पर कहाँ से? तो जैसे हम लोग पीछे घूमे तो देखा कि उस आवाज़ के साथ एक चुड़ैल पीछे घूमे सामने हम लोग को देख रही थी। इतना देखते ही हम लोग वहीं कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। कुछ घंटों में सुरेश के अंकल हम लोगों को खोजते खोजते खेत में पहुँचे और हमारे मुंह पर पानी डालकर उठाए और हम लोग उठकर सीधे घर पहुँचे और ये सब बात बताए। तो अंकल जी ने बोले कि उस खेत में कभी मत जाना, क्योंकि उस खेत में एक चुड़ैल भटकती रहती है। तो अगले ही दिन हम लोग गांव से लौटकर अपने घर आए और काम पे जाने लगे। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं गांव देहात में होती रहती है। तो आज की कहानी बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।